भारतीय समुदाय अपनी सांस्कृतिक परंपरा को जागृत रखने के लिए जहां भक्ति से जुड़े हुए केंद्रों की स्थापना करता रहा है, वहीं शास्त्रीय संगीत के पुरोधा मूर्धन्य संगीतकारों का भी यहाँ सत्कार होता रहा है। इस क्रम में वैदिक हेरिटेज में 5 और 6 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। उसके बारे में हमें बताया गुरु माँ ज्योतिषानंद सरस्वती जी ने, और इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण होगी उस्ताद अमजद अली खान साहब की उपस्थिति। आइए सुने ये बातचीत गुरु माँ से। एक तो आपके होने से यहाँ जो हनुमान बाबा के प्रति, हनुमान जी के प्रति जो भक्ति के रस का और वर्धन और श्रद्धा का जो बढ़ना हुआ है, उसके साथ साथ इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ इतने समीप से यहाँ न्यूयॉर्क में बैठकर सुनने वालों ने भी, और जो मंदिर में विशेष जुड़े रहे हैं उनको एक उनके साथ अपनेपन का वो एक प्रसाद जैसा यहाँ भी मिला। इस क्रम में अब दीपावली के बाद जब मैं आपके पास बैठा हूँ तो सौभाग्य है हमारा कि 5 और 6 नवंबर को यहाँ वैदिक हेरिटेज में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और उसमें भी एक ऐसे कलाकार आ रहे हैं जिनके नाम से भी शास्त्रीय संगीत के साथ एक विशेष ऊंचाइयाँ मिलती हैं, और उन्होंने तो कई राग भी बनाए ऐसे, और अपने वो पुत्र दोनों हैं उनके साथ आने वाले हैं। तो उस्ताद अमजद अली खान साहब की बात हो रही है। आप बताएं क्या कार्यक्रम 5 और 6 को हो रहा है? 5 और 6 को पहले तो कथक डांस की जो बहुत जानी मानी नीलिमा आज आ रही हैं, और उनके बाद अयान और अमान को लेकर के, अपने पुत्रों को लेके स्टेज पे खुद अमजद अली आ जाएंगे। अमजद अली जैसे मेरा बहुत बहुत रिश्ता गहरा है। मैं उनके घर भी कई बार गई हूँ, और जब भी मैं जाती हूँ उनकी वाइफ तो पहुँची हुई कलाकार हैं ही, सुभालक्ष्मी पंडित, और वैसे वो राजघराने के से है, राजकुमारी हैं। मेरा पता नहीं क्या है, अब मुझे आप पूछ रहे हैं तो मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ मैं किसी के बारे में कैसे कुछ कहूँ, जबकि सभी मेरे इतने घनिष्ठ रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान साहब को कहूँ तो वो तो जब मैं जाती थी तो मेरे साथ साथ रहते थे। जैसे इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू उनकी ऊंचाइयों को बताना और अपने आप को छोटा करके बताना, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है उसमें। पर मैं ये बात आपको सच कहती हूँ, एक क्लास मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा, मैंने सिर्फ धूम धड़ाका किया, पर इन लोगों की बड़ी कृपा रही है मुझ पे, और इन सब ने मुझे बहुत प्यार किया। और ये जहाँ भी है और जो भी है, बहुत भगवान ने सुखी रखे। मैं यही दुआ करती हूँ कि जहाँ भी है वो मुझे भी आशीर्वाद दें। तो मैं गुरु माँ के साथ में ये याद कर रहा हूँ, एक तो मुझे भी यहाँ पर मंदिर में भी पंडित जसराज जी की उपस्थिति याद आई। फिर ये है कि जो एक समन्वय का भाव होता है, जो संगीत के साथ भी जुड़ा है, भक्ति के साथ भी जुड़ा है, उससे जो एक अपनापन आता है, जो सबको एक कर देता है, उसकी जो सौरभ है, उसकी जो सुवास है, वो गुरु माँ के व्यक्तित्व से होते हुए जिस तरह सबको जोड़ती है, उसका आनंद उनकी उपस्थिति में भी है। और विशेष करके जो 5 और 6 नवंबर के कार्यक्रम है, उसमें जो एक साधना की परिपक्व अवस्था तक पहुँचे हुए अमजद अली खान साहब जो परफॉर्म कर रहे होंगे अपने दोनों पुत्रों के साथ में, तो उसका एक विशेष अनुभव प्राप्त करने का भी ये अवसर है। तो और माँ, आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ तो ऐसे हैं हमारे दर्शकों में से जो वैदिक हेरिटेज मंदिर भी आते रहे हैं और जिन्होंने ये पंडित जसराज जी ऑडिटोरियम देखा भी है, कुछ नए लोग भी जो आपको अभी सुन रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो भक्ति पाइए,
और भक्ति को करना है तो संगीत में जाइए, क्यों संगीत के बिना भक्ति अधूरी और भक्ति के बिना संगीत अधूरा। मैं यही कहूँगी। तो भक्ति और संगीत दोनों का संगम गुरु माँ की सन्निधि से और आशीर्वाद की जो एक ताल होती है वो जीवन में जो माधुर्य बढ़ा देती है, उसका अनुभव जो गुरु माँ के संपर्क में रहे उनके साथ रहा ही रहा है। और हनुमान जी की कृपा से जो शरीर में शक्ति का अभाव है वो कहीं पता नहीं लगता है। और आपने इतना समय बातचीत के लिए निकाला है, और मैं आपसे भी तो आग्रह नहीं करूँगा, पर अपने दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप स्वयं भी कुछ लोकगीत भी आप गाती रही हैं, और राजस्थानी गीत विशेष करके आपके बहुत प्रिय रहे हैं, और जीवन में रस बना रहे, इसके लिए क्या संकेत? मैंने भी जैसे कहा ना कि मेरी फैमिली में ही ये क्या कहते हैं, डांस है, संगीत है, पर सभी क्लासिकल। मेरे भाई लोग अमेरिका में पढ़े, इंग्लैंड में पढ़े, बाकी वो लोग भी सब हिंदी फिल्मी संगीत, वो उनको तो फिल्मी संगीत का शौक़ था, पर मेरे को क्लासिकल का लगा, क्योंकि पंडित जसराज जी की मेहरबानी है, उनका आशीर्वाद है, और उसी की बदौलत ये सब मुझे उपलब्धि हुई। और आज जो कुछ भी हूँ, या तो मैं पंडित जसराज जी की बदौलत हूँ, और या मेरे गुरुदेव की बदौलत हूँ, आचार्य विश्वनाथ देव शर्मा, जो कि मेरे ज्योतिष शास्त्र के वो प्रकांड पंडित थे, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने जो कुछ पाया, सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका करते हुए। मुझे भी अपने गुरु महाराज सुने 2 पंक्तियाँ याद आ गई, वो भी उन्होंने किसी का कोट कर रहे थे शायद। वो कहते हैं कि, और ये पंक्तियों तक जाने से पहले जो कुछ आपने अपने जीवन में पाया और उसका वितरण किया, वो आप हनुमान जी की हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं अपने शब्दों में अगर कहें तो, समर्पण से। डस्ट बन गई, मैं उनके चरणों की धूड़ बन गई। तो हम किसके होते हैं वो हमारा परिचय बनाता है। तो पंक्तियाँ वो ऐसी थी कि हम थोड़ा हंस के सीखे हैं, हम थोड़ा रो के सीखे हैं, पर जो कुछ थोड़ा सीखे हैं किसी का हो के सीखे हैं। तो हम उसके हों जिसके होने से हमारा आत्मा का उत्थान हो, ऐसे प्रार्थना हनुमान जी के चरणों में, विशेष रूप से गुरु माँ की सन्निधि में रखते हुए, क्योंकि वो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो आपके चरणों में भी प्रणाम, बहुत बहुत आभार है आपका। तो आपने जो समय दिया, मुझे इस काबिल समझा, मैं उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ, और एक गुरु होने के नाते आपको बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि जिस काम को आप कर रहे हो, ठीक है, हम तो कर ही रहे हैं, हमसे वो करवा रहा है, आपसे भी वही करवा रहा है, आप भी वो कर रहे हैं। बाकी आप इस लगन पे कभी भी टूटिएगा मत, कभी भी इसको छोड़िएगा मत। 1000 बाधाएं आएंगी, पर इससे जुड़े रहिएगा, यही कहूँ।